दुकान से एक डिबिया में सफेद सफेद भरा हुआ था। उस पिसे हुए सफेद नमक जानकर उसको ले आया। शीशी का ढाट लगाना भूल गया। सफेद शीशी से उसने कागज में डाला और पिसा नमक दाल को मांगा, सो जो है तुरंत दे आया। महात्मा जी ने वो बढ़िया डाला प्रसाद में, और प्रसाद में डाल करके महात्मा ने दाल सिद्ध की। इतने में उस बालक का पिता अपनी दुकान पर आया। शीशी का ढाट खुला हुआ देख करके पिता पुत्र से बोला, क्या बात है, ये शीशी किसने खोली? तो उस बालक ने कहा कि महात्माओं ने नमक मांगा था, हमने नमक दे दिया। नाराज हो गए बालक के ऊपर पिता। अरे पागल, ये नमक नहीं, इसमें विष है, चूहा मारने की दवा है, ये तो तूने बड़ा अपराध कर दिया। भागे भागे वह सेठ जी महात्मा के पास गए। महात्मा ने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था और पाने के लिए वो बैठे ही थे। तब तक सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, ठहरो ठहरो संत विनय कछु मेरी भी सुन लीजिए, आप यह भोजन मत कीजिए। ठहरो ठहरो संत मेरी विनय सुन लीजिए, आप यह भोजन मत कीजिए। नहीं दाल में पड़ो राम रस, दाल में नमक नहीं पड़ा है, नहीं दाल में पड़ो राम रस, भागो त्याग दुकान मार्ग में, जुग सम छन यह छीजे, आप यह भोजन मत कीजिए। महाराज, दाल में नमक नहीं पड़ा है, चूहा मारने का विष पड़ गया है, बड़ा घातक है, आफत हो जाएगी महाराज। महात्मा बोले, भैया हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, अब चाहे जो हो जाए, जब हमारे ठाकुर जी ने पा लिया तो हम भी पाएंगे। गांव के लोग जुड़ गए। एक आदमी तो बोला, ठाकुर को ना कछु बिगड़ोगो, पर बाबा तू अवश्य मरेगो। ठाकुर जी का तो कुछ नहीं होना, तुम सो टबक जाओगे। और सेठ बोला, महाराज तुम मरोगे सो हम जेल जाएंगे। काहे को तुम दो दो जिंदगी बर्बाद कर रहे, अपनी भी और हमारी भी, कृपा करके आप भोजन प्रसाद मत पाओ। महात्मा बोले, चाहे जो हो जाए, ये जब हमारे ठाकुर जी ने पा लिया तो हम भी पाएंगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ लोग कहने लगे, महाराज मान जाओ। कोई बोला, हम रसगुल्ला ले आएंगे, हम रबड़ी ले आएंगे, रबड़ी पालो रसगुल्ला पालो, ये मत पाओ, दोबारा ठाकुर जी को भोग लगा देना। पर महात्मा तो हटीले होते, थाली पकड़ के रह गए। लोगों ने ज्यादा कोशिश की तो ये नाराज हो गए कि हम पर जिंदगी भर भोजन ही नहीं करेंगे, जब हमारे ठाकुर जी ने पा लिया हम भी पाएंगे। अब लोगों ने कहा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। और महात्मा ने जल अर्पण किया। नहीं मानते तो ठीक है। और जैसे ही मुंह में ग्रास रखा, तुरंत धड़ाक से पीछे से एक जोर की आवाज आई, जोर की आवाज। लेकिन ठाकुर जी फूट गए, आंखों में आंसू भर के महात्मा रोने लगे। तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर कहा, महात्मा जी सारा विष हमने ही आज पा लिया, और बड़े दिन बाद हमें विष पाने को मिला है। या तो बचपन में पूतना मौसी ने विष पिलाया था, या कलयुग में आपने हमको विष खिला दिया है। लेकिन अब एक काम करो, हमको यहाँ से मत ले जाओ। और आज भी महाराज राजगढ़ में वह फटे हुए ठाकुर जी का विग्रह स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित है, और ठाकुर जी का आज भी मंदिर है। ऐसे श्री ठाकुर जी, ऐसी उनकी महिमा। मेरे प्रिय जनों, हम आपको बताना ये चाह रहे हैं, जो भगवान के भरोसे होते हैं उन्हें खुद का बल नहीं लगाना पड़ता, परमात्मा अपने बल से उनको पार कर देते हैं। अपना बल जो लगाते हैं वो अक्सर डूब जाते हैं, और जो परमात्मा के बल पर जीते हैं वो पार हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरे प्रियजनों, आप भी अगर श्री ठाकुर जी के सहारे रहेंगे, हनुमान जी के सहारे रहेंगे, तो आपको जिंदगी में भटकना नहीं पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, आप भी इस भव सागर से पार हो जाओगे। और धन्य है श्री हनुमान जी महाराज। आज की कथा क्रम में पुनः हम लोगों को मंच पर नेपाल वाले श्री जगत गुरु भगवान के दर्शन हो रहे हैं।
बड़ी कृपा है। इस कथा में एक तो बड़ा आनंद रहा कि तीनों दिनों तक संतों के दर्शन होते रहे, ये बड़ा आनंद रहा। आज भी श्री जगतगुरु भगवान विराजमान होकर के दर्शन दे रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हमको एक सज्जन पूछ रहे थे, महाराज हमारी तो किस्मत खराब है। हमने कहा क्या हुआ? बोले आपकी कथा हुई और हमें काम आ गया, हमें जाना पड़ा। महाराज हमारी तो इतनी किस्मत खराब है कि हमारा तो अच्छा खासा दूध भी फट जाता है। तो हमारे मन में अचानक गुरु प्रेरणा लगी, हमने उनको मुस्कुराकर कहा दूध फट जाए तब भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, पनीर बनाना आना चाहिए। दूध फट जाए तब भी क्या टेंशन लेना, पनीर बना लो, झंझट खत्म। और हम एक सज्जन को कह रहे थे कि अगर भगवान ने तुम्हारे भाग में नींबू दे दिया तो तुम खट्टा मुंह करके मर मत जाओ, नींबू का शरबत बना लो, पी करके आनंद में घूमो। अगर भाग्य में है कुछ बुरा भी मिला तब भी घबराना नहीं चाहिए, जो है उसी को ठीक बना लेना चाहिए। दुख को भी महोत्सव बना लेने की कला भगवान के भक्त के पास होती है। यही है संत श्री राजगढ़ वाले महात्मा से सीखी कि इतने संकट में भी उन्होंने भगवान का आसरा नहीं छोड़ा। हमारे प्रभु हैं, ठाकुर जी हैं, अब ठाकुर जी जाने। और जब ठाकुर जी जाने, देखो भैया सीख नहीं जाता, और जब बालक चलना सीख जाता है तो माताएं फिर स्वतंत्र हो जाती हैं। कहीं भी बालक खेले कूदे बड़ा हो जाता है, उन्हें लगता शाम होते ही अपने आप घर आ जाएगा। उसी प्रकार भगवान का भक्त भी, जब भगवान का भक्त अज्ञानी होकर के भगवान की कथा में बैठकर हनुमान जी का स्मरण करता है तो भगवान ध्यान देते हैं, लेकिन कोई ज्ञानी बन करके जब कथा में बैठता है तो फिर भक्त को भगवान के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा इस बात को ऐसे भी समझो, एक बार भगवान द्वारका में प्रसाद पा रहे थे रुक्मणी जी के हाथ से। ग्रास मुख तक ले गए, तब तक भगवान मुख तक ग्रास लेकर दरवाजे तक दौड़े और फिर लौट कर आ गए। रुक्मणी जी चिंतित, क्या बात है, आप बड़े अच्छे से प्रसाद पा रहे थे, दरवाजे तक भाग कर गए, फिर वापस आ गए, सब ठीक तो है, क्या बात है? भगवान बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, बताओ तो। भगवान बोले देवी जी हमारा एक भक्त है, उसको लोग पत्थर मार रहे थे, अब वो हमें पुकार रहा था तो हम बचाने के लिए दौड़े थे, तो क्या आपने बचाया? मुस्कुराकर भगवान बोले जब तक हम बचाने गए तब तक उसने ही अपने हाथ में पत्थर ले लिया। जब तक हम बचाने गए तब तक उसने ही अपने हाथ में पत्थर ले लिया, और जब वो स्वयं बचने में समर्थ है तो हमारी क्या जरूरत? मेरे पागलों, इस कथा के दृष्टांत से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम दोनों हाथ उठा करके भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ देंगे तो भगवान की जिम्मेदारी तुम्हारी बाँह पकड़ने की हो जाएगी। बोलो सीताराम।